जब गरीबी थी, लोगों के पास घड़ी नहीं थी, तो सबके पास समय था। घड़ी नहीं थी लेकिन समय बहुत था। अब सबके पास घड़ी है समय देखने के, लेकिन समय किसी के पास नहीं। घड़ी समय दिखाती है, और कौन सी घड़ी? वो आपका समय दिखाती है। महंगी वाली घड़ी पहनी है इन्होंने। हमने सुना है करोड़ करोड़ रुपए की घड़ी मिलती है। हे भगवान, वो घड़ी आपका समय बताती है कि इन दिनों पार्टी जोर में है। आश्चर्य कि छोटे बच्चों के पास समय नहीं है। भागा दौड़ी, टेंशन, मां तुरंत उठाकर जबरदस्ती और ले चलती है बाथरूम में, धोती है, नहलाती क्या है बच्चों को धोती है, तुरंत फटाफट स्कूल ड्रेस पहना के चल चल चल, स्कूल बस चली जाएगी, स्कूल बस चली जाएगी। बच्चे को भगाती हुई, जहां देखो सब हड़बड़ी में। फिर इतने बजे आएगा, फिर इतने बजे ये खाएगा, फिर ट्यूशन में जाएगा, फिर ये क्लास होगी, फिर कराटे सीखेगा, ये सीखे। हे भगवान, ये तो ठीक है बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन एक प्रकार का आतंकवाद है ये बच्चों के ऊपर। भागवत की कथा हम सुन रहे हैं। श्री कृष्ण बलदाव 11 साल तक तो पढ़ने ही नहीं गए थे। कैसा स्कूल, कैसी पढ़ाई, 11 साल तक। पीछे रह गए, पीछे छूट गए। अरे जगत गुरु है, आज भी उनकी कही हुई गाई हुई गीता को समझने की बड़े बड़े पंडित कोशिश कर रहे हैं। समय नहीं है। एसआईटी बिठाओ कि इतने कुछ साधन होते हुए भी समय नहीं है, तो समय गया कहां? उल्टे बचना चाहिए, फालतू समय बहुत बचना चाहिए था। वो समय गया कहां? कहां गया मतलब क्या है? जिसके चलते समय बचता है वही समय खा जाता है वही मोबाइल। किसी ने बहुत ठीक कहा कि एक माता 100 शिक्षक के बराबर है। एक माता 100 शिक्षक के बराबर काम कर सकती है, मोबाइल छोड़े तो। यानी मोबाइल का कोई विरोध नहीं है, हम विवेक पूर्वक उसका उपयोग करते हैं कि नहीं, कि तुम मोबाइल यूज कर रहे हो कि मोबाइल तुम्हें यूज कर रहा है। क्यों नहीं है समय? कहां गया समय? बचना चाहिए था, बहुत फालतू समय बचना चाहिए था। बात तो यही है ना, क्योंकि विज्ञान टेक्नोलॉजी का आशीर्वाद है, यूं 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 काम हो जाता है। गैस पे रख दी, इलेक्ट्रिक के चूल्हे पर रख दी रसोई तुरंत, और ऊपर से कुकर, प्रेशर कुकर, तुरंत सीटी बजी। समय बचता है, समय बचता है, समय बचता है। अमेरिका में हम थे तो उस समय में तो उतारे पर आते थे, तो वो भाई आने से पहले ही एक बटन दबा देते थे मोबाइल से, सारा बोले तब तक गर्म हो जाएगा। और हम मोटर अंदर प्रवेश करें उसके पहले तो गराज का द्वार ऊपर कि साहब आ गए। मैंने कहा ये कैसे पहचान लेता है? बोले टेक्नोलॉजी वैसे। वो गराज का दरवाजा खुले तब तक भी राह नहीं देखना पड़ता, सीधे कार अंदर। तो टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का आशीर्वाद है। समय बहुत बचना चाहिए, हमारे पास फालतू समय बहुत रहना चाहिए।
लेकिन आश्चर्य यह है कि जहां देखो सब कहते हैं समय ही नहीं है। अब यदि अनुकूल आवे तो चलो दैनंदिनी सेट करते हैं। रोज का 8 घंटा पैसा कमाने के लिए, मेन बात 8 घंटे का ही शिफ्ट होता है ना, 8 घंटा अर्थोपार्जन के लिए, 7 घंटा सोने के लिए। मेन तो 2 ही काम है। कितने हो गए? 15 घंटा। छह घंटा खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, 6 घंटा उसके लिए। कितना हो गया? 21। कितना बचा? उसकी बात हो रही है। 3 घंटा, सुबह 1.5 घंटा सत्कर्म, शाम को 1.5 घंटा सत्संग। यदि हम कर सके तो एक प्रहर यदि हमसे नहीं निकलता अपने आत्मोद्धार के लिए, लेकिन ऐसा विशियस साइकिल में फंस गया है इंसान का जीवन, कोई इतना मेहनत करता है, पूछते हैं कोई इतना भाई क्यों मेहनत करते हो? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कमाएंगे तो खाएंगे। अच्छा, खाने के लिए बैठते हैं, पूछो क्यों खाते हो? बोले खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो खाने के लिए कमाता है, कमाने के लिए खाता है। उसी विशियस साइकिल में ऐसा फंस करके रह गया है कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तुम अपना उद्धार करो, इन सब चीजों में तुम अपने आप को इग्नोर मत करो। व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने को इग्नोर करता है, आत्मोद्धार नहीं कर पाता। स्वयं की उपेक्षा और सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता है, और अपनी उपेक्षा। तो 1.5 घंटा सुबह में सत्कर्म, 1.5 घंटा शाम में सत्संग। तो सत्कर्म और सत्संग से मन की शुद्धि और बुद्धि की दिव्यता,